और राहुल के समर्थन में पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी लगातार ट्वीट और बयान दे रहे हैं। 2 मई का पीएम मोदी का कांग्रेस और पाकिस्तान को लेकर पीएम ने क्या कुछ कहा था, आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है, आपने कल देखा होगा। और हम तो जानते ही है, कांग्रेस तो पाकिस्तान की मुरीदी है। पाकिस्तान और कांग्रेस की ये पार्टनरशिप अब पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। पुणे में रैली बोलते राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी कभी तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आप सुन रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आनंद में बयान दिया था और ये कहा था कि कांग्रेस पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है। आपको बता दें, दरअसल कांग्रेस की तरफ, कांग्रेस के समर्थन में पाकिस्तान की तरफ से लगातार बयान सामने आ रहे हैं और इसी कड़ी में अब फवाद चौधरी जो कि पाकिस्तान के पूर्व मंत्री हैं, उनका ट्वीट सामने आ गया है जिसमें वो कांग्रेस का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इससे पहले जब पाकिस्तान की तरफ से एक और बयान सामने आया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा था और उन्होंने कहा था कि फवाद चौधरी राहुल की तारीफ कर रहे हैं। पाकिस्तान और कांग्रेस की पार्टनरशिप अब पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है। देश के दुश्मनों को आज भारत में मजबूत सरकार नहीं चाहिए, उनको कमजोर सरकार चाहिए। ऐसी कमजोर सरकार जो मुंबई में आतंकी हमले के समय थी और डोजियर भेजने वाली सरकार थी। तो आपको बता दें, दरअसल मध्य प्रदेश की राजनीति की अगर हम बात करें तो पिछले बयान देने की जो प्रतियोगिता है, तो जीतू पटवारी फर्स्ट आएंगे। उन्होंने बीजेपी नेता इमरती देवी को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसकी चारों तरफ निंदा हो रही है और अब इस मामले में उनके खिलाफ एफआईआर भी हो गई है दर्ज। लेकिन सवाल क्या है? सवाल है कि अब जेल जाने वाले हैं जीतू पटवारी या फिर उनके खिलाफ कोई और एक्शन होगा। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। डर सभी को लगता है, खासकर देश में जब कानून का इकबाल बुलंद हो तो डर लगना लाजमी है। यही डर अब मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को लग रहा। गुरुवार को कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता इमरती देवी के खिलाफ अभद्रता की सारी सीमा लांघते नजर आए। वो इमरती देवी पर निजी हमला कर रहे थे, वो इमरती देवी में रस खत्म होने की बात कर रहे थे। लेकिन 24 घंटे के अंदर जीतू ऐसे पलट गए कि उन्हें अब इमरती देवी में अपनी माँ बहन नजर आने लगी। अब वो माफी मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। उन्होंने बकायदा सोशल मीडिया एक्स पर माफीनामा भी पोस्ट कर दिया। मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर गलत संदर्भ में प्रस्तुत किया जा रहा है। मेरी मंशा सिर्फ सवाल के जवाब को टालने की थी। इमरती जी मेरी बड़ी बहन जैसी हैं। बड़ी बहन माँ के समान होती है। यदि फिर भी किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं खेद व्यक्त करता हूँ। अब मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को ये कौन समझाए कि वो अपने जिस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगा रहे हैं, उनके उस बयान में ओछेपन के सिवाय कुछ ऐसा है ही नहीं जिसका कुछ और मतलब निकाला जा सके। साफ है, दांतें निपोड़ कर दिए गए ओछे बयान पर जब वो घिर गए तो अब बगले झांक रहे हैं। देखो ऐसा है, अब इमरती जी का रस खत्म हो गया, जो अंदर चाशनी होती है, अब उनके लिए मैं कुछ बात नहीं कर। इमरती देवी जी का जहाँ तक सवाल है, बड़ी बहन है मेरी, और चूंकि बड़ी बहन माँ जैसी होती है, उसके अलावा इंटेंशन कुछ नहीं था। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई ऐसी भावना ठेस पहुंची हो किसी की भी, तो मैं खेद व्यक्त करता हूँ, माफी चाहता हूँ। हालांकि अब जीतू पटवारी भले ही अपने बयान को लेकर दूसरों पर आरोप मढ़े, लेकिन सच यही है कि उन्हें अंदाजा हो गया था कि वो बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। क्योंकि एक तरफ जहां इस बयान के फौरन बाद बीजेपी के नेताओं की तीखी प्रतिक्रिया सामने आने लगी, तो वहीं इमरती देवी ने भी मीडिया के जरिए संदेश दे दिया था कि वो इस बार विपक्ष को छोड़ने वाली नहीं है। और ऐसा ही हुआ। एक तरफ मध्य प्रदेश बीजेपी के महिला नेताओं ने जीतू पटवारी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, तो दूसरी तरफ इमरती देवी खुद पर किए गए इस
निजी हमले के बाद SC/ST एक्ट के तहत जीतू पटवारी पर FIR दर्ज करवाने पहुंच गई, जिसके बाद अब इस बात की आशंका बढ़ गई है कि पटवारी जेल भी जा सकते हैं। बहुत बड़ा अपमान उन्होंने किया है, हमारा क्या पूरे प्रदेश की महिलाओं का किया है। तो मैं तो ये समझती हूँ कि कांग्रेसों की मतलब उनकी सद्बुद्धि, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। जितने बचे हैं वैसे तो सफाई हो गई है और होने जा रही है, पूरी की पूरी कांग्रेस समाप्त हो जाएगी। इतना घटिया बयान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा ये मानसिकता दिखाती है कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष की महिलाओं के प्रति, कांग्रेस पार्टी की महिलाओं के प्रति, और जो निम्न स्थिति तक गिर चुकी है कांग्रेस, इसका जवाब कांग्रेस को सारे प्रदेश की महिलाएं आने वाले दिनों में देंगी। पुरानी कहावत है, धनु से छूटा बाण और जुबान से निकली बात वापस नहीं लौटती, लेकिन शायद कांग्रेस के नेता ये हकीकत भूल चुके हैं। वो आए दिन कोई न कोई विवादित बयान देकर नया बखेड़ा खड़ा कर देते हैं। शायद ऐसे हथकंडों के जरिए वो चर्चा में रहना चाहते हैं, लेकिन बेशक इस बार दांव उल्टा पड़ने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, चुनाव में नामांकन की कई तस्वीरें आपने देखी होगी, थोड़ा अंदाज भी अलग होगा, लेकिन आज जो हम आपको तस्वीर दिखाने जा रहे हैं उम्मीदवारों की, उनका अंदाज बहुत हटके है और इन तस्वीरों को देखकर आप भी कहेंगे कि नेताजी वाकई हटके हैं। कोई भैंस पर बैठकर नामांकन करने पहुंचा, तो कोई गधे की सवारी कर, तो कोई नींबू मिर्च की माला डालकर घूम रहा, कोई बजा रहा है डुगडुगी और ढोलक। ये सारे प्रत्याशी जरा हटके हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान नामांकन भरने जब ये उम्मीदवार पहुंचे तो इनका अलग अलग रंग और अलग अलग अंदाज नजर आया। वैसे तो नामांकन के दौरान कोई महंगी गाड़ियों के काफिले से पहुंचता है, तो कोई अपने चार्टर्ड प्लेन से, लेकिन इन प्रत्याशियों का अंदाज ही जुदा है। और यही वजह है कि सोशल मीडिया इनके नामांकन वाले वीडियो से भरा पड़ा है। ये तस्वीरें बंगाल के पुरुलिया की है। प्रत्याशी निर्दलीय हैं और जब अजीत महतो नामांकन के लिए पहुंचे तो उनके नामांकन से ज्यादा उनके नामांकन में शामिल भेड़ और बकरियों की चर्चा होने लगी। समर्थकों के साथ भेड़ बकरियां भी नामांकन रैली में साथ दिखाई दी। इतने तक तो ठीक ही था, लेकिन अब अजीत महतो यानी उम्मीदवार को भी देख लीजिए। ये गाड़ी या प्लेन से नहीं बल्कि भैंस पर बैठकर शान से चलते दिखाई दिए। रैली में भेड़ बकरियां भीड़ बढ़ाने के लिए थी या फिर कुछ और, लेकिन ये महतो का अंदाज जरा हटके है। कहावत है, घोड़ों के साथ गधे भी रेस में दौड़ेंगे, लेकिन यहाँ गधा रेस में नहीं बल्कि नामांकन जुलूस में दिख रहा है। बिहार के गोपालगंज में निर्दलीय प्रत्याशी गधे पर बैठकर पर्चा दाखिल करने पहुंचे। आगे आगे गधे पर प्रत्याशी हैं, तो पीछे पीछे मुट्ठी भर समर्थक। गधा भी सोच रहा होगा कि हाय रे किस्मत, क्या जमाना आ गया है। आपने दुकानों पर सुबह सुबह नींबू मिर्च की माला टांगते लोगों को देखा होगा, जो बुरी नजर से बचाने के लिए लगाई जाती है। लेकिन जनाब, इन्हें देखकर धोखा मत खाइए। ये नींबू मिर्च टांगने वाले नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं। हाँ, ये बात अलग है कि खुद पर नींबू मिर्च की माला डालकर ये बुरी नजर से बचने की कोशिश कर रहे हैं। शायद तमिलनाडु के कोयम्बटूर से नामांकन करने वाले निर्दलीय प्रत्याशी नूर मोहम्मद का बजट थोड़ा कम है, इसीलिए वो खुद ही डुगडुगी बजाकर अपना प्रचार कर रहे हैं। ये है अमरेश राय। कुछ दिनों पहले तक हाथ में लालटेन लेकर चलते थे,
लेकिन समय का पहिया घूमा और लालटेन छूटकर हाथों में ढोलक आ गई। अब तक लालटेन जलाते थे, लेकिन अब ढोलक बजा रहे हैं। अमरेश राय बिहार के समस्तीपुर से निर्दलीय उम्मीदवार हैं। अब तक तेजस्वी के हनुमान कहे जाते थे, लेकिन टिकट नहीं मिला तो राय साहब बागी हो गए। अब तक हेलीकॉप्टर से आरजेडी नेताओं के साथ घूमते थे, लेकिन अब बैलगाड़ी पर आ गए हैं। पर्चा दाखिल करने पहुंचे बैलगाड़ी से। चंद समर्थक थे, ढोलक थी, मंजीरें थी और था अलग अंदाज। अजब गजब प्रत्याशियों के इस लिस्ट में बीजेपी के उम्मीदवार भी शामिल हैं। पश्चिमी दिल्ली से प्रत्याशी कमलजीत सहरावत मिनी ट्रक से नामांकन करने पहुंची। खुद सारथी बनी दिखाई दी तो समर्थन में आए केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी भी नजर आए। ये लोकतंत्र का पर्व है, जहां जनता ही माए बाप होती है और उन्हें खुश करने के लिए नेता अलग अलग दांव और हथकंडे अपनाते हैं। कहावत है ना, ऊपर वाला मेहरबान तो गधा पहलवान।